हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस के कुछ केस स्टडीज क्वेश्चन। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो क्या कह रहा है। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। The main transport system in human being is blood circulatory system. It consists of a blood vessels and heart, a pumping organ. ए क्या है यहाँ पे, देखिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, ए इज अ रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू. इट हैज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड पी. P is a pale yellow colored fluid which constitutes 55% of the blood volume. X is responsible for oxygen transport. Y are called soldiers of the body and Z is responsible for coagulation of ब्लड, राइट। तो ये मेरे पास कुछ यहाँ पे गैप्स हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन गैप्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम जो आगे हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोबारा देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कितने मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, तीन। सबसे पहला होता है हमारा ब्लड, राइट। इस ब्लड को पंप करने के लिए हमें चाहिए होता है हार्ट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये मेरे पास तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। अब आ जाइए यहाँ पे, सो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. इट कंसिस्ट्स ऑफ ए ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. तो ए क्या होगा, कौन सा कंपोनेंट मिसिंग है यहाँ पे, ब्लड। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ब्लड। क्या हो जाएगा, ब्लड, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये अब है आगे, ए इज अ रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, क्या है ए, हमारा एक रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है. इट हैज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड पी. अब हमारा ब्लड क्या होता है भाई, ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, और किस कलर का होता है, रेड. किस कलर का होता है ब्लड, रेड कलर का. क्यों होता है रेड कलर का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल्स व्हिच आर कॉल्ड आरबीसीज. कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, आरबीसीज, जिनकी वजह से कलर कैसा आता है, रेड, ठीक है। अब ये जो हमारा ब्लड है, अब हम इस ब्लड को डिस्कस करते हैं. किसको डिस्कस करते हैं हम, ब्लड को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के अगले पार्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देती हूं. अब हम शुरू करते हैं समझना ब्लड को, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. कितने मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, दो. एक होता है मेरे पास प्लाज्मा. क्या होता है मेरे पास, प्लाज्मा. और दूसरा होते हैं मेरे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स. क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट। ये जो मेरे पास प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ये दो मेजर कंपोनेंट हैं ब्लड के. अब इसमें से जो प्लाज्मा होता है हमारा, वो क्या होता है, प्लाज्मा इज बेसिकली 90 to 95% ये वाटर होता है. क्या होता है, वाटर होता है. और इसके अलावा इसके अंदर कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं. क्या मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं. और इसके अलावा कुछ इसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लाज्मा. इसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर बेसिकली इज योर ब्लड सेल्स, राइट. तो हमारे पास कौन कौन से सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, आरबीसी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स. क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से होते हैं, डब्ल्यूबीसी. और कौन सा है मेरे पास, डब्ल्यूबीसी, राइट. सो आई एम हैविंग आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. और इसके अलावा एक और होता है हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स. क्या होते हैं हमारे पास, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब यहां पे आइए, अब क्वेश्चन पे आइए दोबारा से. क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए इज अ रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो ये क्या है मेरा, ब्लड. तो ब्लड इज अ रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू. इट हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड पी. तो ये जो मेरा ब्लड है, इसका जो फ्लूइड वाला पोर्शन है वो क्या है, प्लाज्मा. क्या है, प्लाज्मा. और उसके अंदर हमारे पास क्या है, प्लाज्मा के अलावा ब्लड के अंदर ब्लड के सेल्स, जिन्हें हम कह रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो यहाँ पे ये जो मेरे पास P है, ये P क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा हमारा प्लाज्मा. क्या हो जाएगा,
प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन के अंदर, P इज अ pale colored fluid which constitutes 55% of the blood volume। कितने परसेंट वॉल्यूम है इसका? 55%। ठीक है, तो ये जो मेरा ब्लड है, इस ब्लड के अंदर 55% कितना परसेंट? 55% प्लाज्मा होता है और 45% मेरे पास ब्लड सेल्स होते हैं, जो है मेरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया है। तो मेरे पास P क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। क्या हो जाएगा मेरे पास? P प्लाज्मा। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्लड सेल्स के बारे में, मेरे पास जो ब्लड सेल्स होते हैं वो बेसिकली मैंने आपको बताया ऑलरेडी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। मेरे पास है आरबीसी, आरबीसी जिसकी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। उसके अलावा मेरे पास डब्ल्यूबीसी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद मेरे पास क्या होते हैं यहाँ पे? ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास 3 क्या है? ब्लड सेल्स है। ठीक है ना। अब इनमें से जो आरबीसी है मेरे पास, आरबीसी का मेन काम क्या होता है? आरबीसी का मेन फंक्शन होता है, ये क्या करे? ये ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करे। कौन सा कलर प्रोवाइड करे? रेड कलर। व्हाई रेड? क्योंकि ये जो आरबीसी है, इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटा जी? हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद मैं अगर डब्ल्यूबीसी की बात करूं, तो ये जो मेरे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, दीज आर बेसिकली फॉर दी इम्यूनिटी। किसके लिए होते हैं ये? इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी मतलब आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी फॉरेन सब्सटेंस, किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये है मेरे पास व्हाइट ब्लड सेल्स। इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये किसका पार्ट बन जाएंगे? इम्यून सिस्टम का। राइट। उसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स, ये किस में हेल्प करती हैं? आपको कभी भी अगर चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद जब खून बहता है, तो ऐसे तो नहीं है कि वो बहता ही रहता है, कुछ टाइम बाद वो बहना बंद हो जाता है। राइट, तो वहां पे क्या होता है? हमारा जो खून है वो क्लम्प कर जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, और उस क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन दी बॉडी। मैंने क्या बताया भाई आपको कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है हमारे ब्लड को। इसके अलावा जो ये हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ? आरबीसी। क्या हो जाएगा? आरबीसी। अगर मैं वाई की बात करूं, वाई आर कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सोल्जर का काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्ट करना, किसी भी कंट्री को, किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट करना, है ना। तो हमारी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसीज। तो हमारे पास वाई क्या हो जाएंगे? डब्ल्यूबीसीज। क्या हो जाएंगे? वाई डब्ल्यूबीसीज। ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट जो स्टेटमेंट है वो कहती है, एंड जेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। और मैंने आपको बताया कोआगुलेशन ऑफ क्लोटिंग ऑफ द ब्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड प्लेटलेट्स। तो जेड क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा जेड बेटा हमारे पास? ब्लड प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे, हमारे पास यहां पे क्या हो गया? ये मेरे पास डब्ल्यूबीसी है, जेड मेरे पास क्या हो गया? ब्लड प्लेटलेट्स। अब ये जितने भी यहाँ पे मिसिंग गैप्स थे, वो सारे के सारे हमने फिल कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, which of the following plays a major role in blood clotting? अब बेटा ब्लड क्लॉटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें सबसे मेजर रोल जो है वो कौन प्ले करता है? देखिए सारे कंपोनेंट्स देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है एक्स। एक्स क्या है मेरा? आरबीसी। तो आरबीसी होगा? नहीं, आरबीसी तो बिल्कुल नहीं होगा। वाई, वाई क्या है मेरा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होगा? नहीं। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स कौन से, क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेटलेट? यहाँ पे जेड सिंबल को। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जेड। तो योर आंसर विल बी सी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वाई?
Y की बात की गई है बेटा जी, तो Y क्या है हमारा WBC। किसकी बात की गई है? WBC की। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट WBC के रिगार्डिंग रॉन्ग है? ठीक है, WBC जो है उसका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट बेटा। क्या नाम होता है इसका? ल्यूकोसाइट। और RBC का मैंने आपको बताया क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? एरिथ्रोसाइट्स। ब्लड प्लेट्स का एक और नाम होता है बेटा, दैट इज थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, ल्यूकोसाइट्स यानी कि आपके WBCs, दे आर केपेबल ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। पहला स्टेटमेंट कहता है, देखो ये जो मेरा ब्लड होता है ये कैसे ट्रेवल करता है? ये ब्लड ट्रेवल करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और ये जो ब्लड वेसल्स होती है मेरे पास, ये भी 3 तरीके की होती हैं। आई एम हैविंग आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, इनमें सबसे जो पतली होती है डायमीटर में वो होती है कैपिलरी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो WBC है हमारे पास, ये क्या कर सकते हैं? इस कैपिलरी से पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले स्टेटमेंट को। बी कहता है ल्यूकोसाइट्स मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज व्हिच फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा जी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं इन्फेक्शन को फाइट करने में। मैंने आपको अभी बताया कि WBC का मेन काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, राइट? तो ये प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, आप अपने डिसीजन तब तक नहीं लेंगे जब तक आप चारों के चार ऑप्शंस को पढ़ नहीं लेते। ठीक है, इसीलिए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सी ऑप्शन कहता है ल्यूकोसाइट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बोन मैरो। बेटा ल्यूकोसाइट्स क्या है? WBC। और ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो कहाँ पे बनते हैं? वो सारे के सारे कहाँ पे बनते हैं बेटा? ब्लड सेल्स जितने भी हैं वो सारे कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन कहता है ल्यूकोसाइट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। किसका पार्ट नहीं है ये? इम्यून सिस्टम का ही पार्ट नहीं है ये। अभी तक हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स रीड की हैं, जितनी भी उसमें से सबसे जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है? डी। मैंने आपको अभी बताया ल्यूकोसाइट्स क्या है? ल्यूकोसाइट्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। किसका पार्ट है? इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा बेटा जी? डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पी। इनमें से कौन सा पी में प्रेजेंट नहीं है? पी क्या था हमारे पास? पी था हमारे पास प्लाज्मा। क्या था हमारे पास? प्लाज्मा। ठीक है बेटा, ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर मैंने आपको बताया क्या है? पानी मौजूद है। उसके अलावा मेरे पास प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, और उसके बाद मेरे पास कुछ आयंस भी मौजूद हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा जी? इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये सब मौजूद है। अब मुझे ये बताइए इनमें से कौन सा प्लाज्मा में नहीं होगा? प्लाज्मा में वाटर और सॉल्ट्स होंगे? डेफिनेटली होंगे। हीमोग्लोबिन होगा? हीमोग्लोबिन होगा प्लाज्मा में सॉरी, हीमोग्लोबिन होगा प्लाज्मा में? नहीं। हीमोग्लोबिन क्यों होगा प्लाज्मा? प्लाज्मा तो एक येलो कलर का फ्लूइड है, अभी पीछे था ना क्वेश्चन में। पी क्या है? पी एक पेल कलर्ड फ्लूइड है। ठीक है, ओके। फिर है हमारे एंजाइम्स। बी ऑप्शन क्या कहता है हमारा? एंजाइम्स। और सी ऑप्शन क्या कह रहा है? क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पी। इनमें से जो पी है प्लाज्मा है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा? बेटा जब पी हमारा पेल येलो कलर का कंपाउंड है तो उसके अंदर ये रेड कलर का पिगमेंट क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन। तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन। तो हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दैट इज व्हाई इट इज पेल येलो इन कलर। ओके, now moving on to the next question which says select the incorrect statement regarding A। किसकी बात की गई है? A की बात की गई है। और A क्या था बेटा जी हमारे पास? A था हमारे पास ब्लड। किसकी बात की गई है? ब्लड की बात की गई है। तो ब्लड क्या है? आपको इसमें से गलत बताना है कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से गलत होने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास ब्लड जो है वो क्या है? ब्लड यानी कि इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। डेफिनेटली ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एंड इट इज फ्लूइड इन नेचर। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। इट इज अबाउट 6.8 लीटर्स इन नॉर्मल एडल्ट पर्सन। एक नॉर्मल इंसान में इसका जो अमाउंट है वो कितना है? 6.8। ठीक है, ये भी ठीक है।
Okay, it transports oxygen, digested food, other chemicals like hormones, enzymes from one part of their body. ठीक है, हमारा जो ब्लड है उसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, राइट? तो ये सब चीजें क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं जो कहता है इट कंटेन्स प्लेटलेट्स। ठीक है, हमारे ब्लड के पास प्लेटलेट्स होती हैं, लेकिन आगे क्या कह रहा है, विच प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज। बॉडी डिजीज जो है बॉडी के अंदर जो होती हैं उनसे प्रोटेक्शन कौन देते हैं हमें, WBC। कौन देते हैं, WBC, ना कि प्लेटलेट्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें से, डी ऑप्शन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, डी। तो योर आंसर विल बी डी। Now, moving on to the last question, high percentage of which of the following is a sign of infection in body? हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये XYZ क्या है, आपको दोबारा रिवाइंड करा देती हूं मैं। X हमारे पास है RBC, क्या है हमारे पास X RBC, और Y क्या है हमारे पास, Y क्या है बेटा हमारे पास WBC, और Z क्या है हमारे पास प्लेटलेट्स, ठीक है। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सा जो है इन्फेक्शन के टाइम पे ज्यादा होगा। भाई देखो, इन्फेक्शन से लेना देना किसका है, WBC का है, ठीक है। जब आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पैथोजन एंटर करेगा तो हमारे WBCs क्या करेंगे, उससे फाइट करेंगे, तो इनका नंबर जो होगा वो बढ़ जाएगा। और WBC कौन सा सिंबल है WBC के लिए, Y। तो योर आंसर विल बी, व्हाट विल बी योर आंसर हियर, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द वेरी फर्स्ट केस स्टडी व्हिच वी हैव सॉल्व्ड जस्ट नाउ। Okay, so thank you so much. I hope you like the video. Stay tuned for such more videos.